गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, प्रवासी मजदूर यानी कि रूरल इकोनॉमी, माइग्रेंट लेबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रवासी मजदूर से आप क्या समझते हैं। हमारे देश में लगभग 37% लोग जो हैं कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। इस कार्यशील जनसंख्या में काफ़ी बड़ा भाग किसका है? कृषि श्रमिकों का और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों तथा औद्योगिक श्रमिकों का है। वर्तमान समय के अंदर जो है औद्योगिक श्रमिकों की संख्या 5 करोड़ के लगभग है और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों और मजदूरों की संख्या लगभग 4 करोड़ के आसपास है। इन विभिन्न प्रकार के मजदूर श्रमिकों में काफ़ी संख्या जो है प्रवासियों की है। इस देश में प्रवासी मजदूरों की संख्या ज़्यादा होने का कारण ये है कि कृषि के क्षेत्र में स्थायी श्रम की सामान्यतः आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई उद्योग धंधे भी मौसमी प्रकृति के होते हैं, यानी कि मौसम के अनुसार किए जाते हैं। इस स्थिति के कारण लोगों का स्थायी रूप से मजदूरी या काम न मिल पाने से है। तो स्वतंत्रता के बाद पिछले करीब 50 वर्षों में कई क्षेत्रों में जो है विकास कार्य बहुत तेज़ी के साथ हुए हैं और कहीं कहीं पर जो है कारखाने और अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा लगे हुए हैं। इसके अलावा जहाँ सिंचाई के साधनों की सही तरीके से व्यवस्था है, हरित क्रांति की बड़ी तेज़ी जो है वहाँ पर आई है और जिन क्षेत्रों का विकास अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक जल्दी हुआ है, यानी कि तीव्र गति से हुआ है, उन क्षेत्रों में मजदूरों की ज़रूरत पड़ती रहती है। और जनसंख्या का भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण भी विशेषतः अपने आसपास के गांव या क्षेत्र के अंदर मजदूर के रूप में काम नहीं मिल पाता है, तो इन्हें जो है मजबूर होकर काम की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? प्रवासी मजदूर। भारतीय मजदूरों में विशेषतः जो है प्रवासी प्रवृत्ति जो है पाई जाती है। इसका कारण ये है कि श्रमिक को जब गांव में मजदूरी नहीं मिलती है तो वह शहर के कारखानों में काम करने के लिए जाता है या दूसरे गांव में फसलों की कटाई या बुआई का काम जो है शुरू हो जाता है तो उन गाँव में चला जाता है, लेकिन लौटकर वापस जो वो अपनी ही जगह पर आ जाता है। इस प्रकार श्रमिक या मजदूर में प्रवासी प्रवृत्ति पाई जाती है और कृषि क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि इन लोगों के अपने जो है मजदूर संघ बनाए जाएं तो क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर जो है काम कर सकते हैं। तो हम जानेंगे अब इसके अर्थ के बारे में कि इसका अर्थ क्या है। तो ये कहता है कि साधारण बोलचाल के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ समय के लिए घूमने फिरने जाना या स्थायी रूप से बस से जाना प्रवास या उत्प्रवास समझा जाता है, लेकिन समाजशास्त्र के अंदर प्रवास का अलग से मीनिंग लिया गया है। प्रवास या देशांतर का वास्तविक अर्थ स्थायी रूप से किया गया स्थान बदलना है, यानी कि प्रवासित वो व्यक्ति समझा जाता है जो किसी राजनीति सीमा को जो है पार करके दूसरी जगह पर स्थायी रूप से बस जाए, यानी कि रहने लग जाए। प्रवासी प्रवृत्ति को जो है दो शब्दों के मेल से बनाया गया है, प्रवासी और प्रवृत्ति। प्रवासी शब्द का मतलब है प्रवास करने वाला और प्रवास का तात्पर्य क्या हुआ कि जो उसकी मूल जगह है उसको छोड़कर जाना, यानी कि किसी दूसरी जगह पर बस जाना या बार बार मूल जगह को आते जाते रहना है, कि जो उसकी सही जगह है उस जगह पर वो आता जाता रहेगा। प्रवृत्ति से मतलब है स्वभाव या आदत। तो इस तरह से प्रवासी प्रवृत्ति का मतलब हुआ मूल जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर बस जाना तथा उस मूल जगह से लगातार जो है संबंध बनाए रखने की आदत होना। ग्रामीण या नगरीय जो है सात्वय इसी धारणा से संबंधित है।
संक्षेप में हम प्रवास की प्रवृत्ति को 4 हिस्सों में बांटकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। कैसे कैसे प्रवास है उसकी बात कर रहा है ये, कि पहला इसमें है दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास जैसे कि इसके नाम से प्रकटित है, गांव से नगर की तरफ वह प्रवास करता है, यानी कि जो प्रतिदिन समान रूप से होता है। जो गांव शहरों के नज़दीक होते हैं वहाँ के निवासी जो है नौकरी, व्यापार, शिक्षा तथा अन्य कारणों से प्राय प्रतिदिन गांव से नगरों की तरफ आते हैं और काम खत्म हो जाने पर शाम को गांव लौट आते हैं। जैसे कि हम आते हैं, आप लोगों को टीच करने के लिए हम गांव में आते हैं और वापस जो हम अपनी जगह पर चले जाते हैं। तो ये हुआ दैनिक प्रवास। सेकंड है इसके अंदर सीजनल माइग्रेशन, यानी कि मौसमी प्रवास। गांव से नगरों की ओर जो दूसरा प्रवास होता है वह किसी विशेष मौसम में होता है। जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है प्रवासी प्रवृत्ति भी ख़त्म हो जाती है, यानी कि फसल के समय यानी मौसमी अन्य जो है मौसमी कामों के संपादन यानी कि पूरा होने पर जैसे ही मौसम में बदलाव होगा प्रवास की प्रवृत्ति भी ख़त्म हो जाती है। जब ग्रामीण लोग कृषि काम से आज़ाद हो जाते हैं यानी कि ख़त्म कर लेते हैं तो उनमें भी प्रवास की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे कि अपना यहाँ पर जो है गेहूँ कटाई चल रही है या चावल के सीज़न में आप देखोगे बहुत सारी जो है चावल निकालने की मशीन्स आती हैं, या कपास के टाइम पे भी जो है बहुत सारे मज़दूर लोग आ जाते हैं। तो वो कौन सी वो है प्रवास, मौसमी प्रवास। सीजनल माइग्रेशन होता है, कुछ समय के लिए जो है लोग वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। थर्ड है कैजुअल माइग्रेशन, यानी कि आकस्मिक प्रवास। कभी कभी प्रवास जो है अचानक होता है। ये प्रवास दैनिक और मौसम प्रवास से अलग तरीके का होता है और कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियां भी पैदा हो जाती हैं जिनके फलस्वरूप अचानक हमें प्रवास करना पड़ता है। जैसे कि बीमारी के अंदर, अदालत या सामाजिक और धार्मिक उत्सव या अन्य प्रकार की परिस्थितियां होने के कारण। इसका उदाहरण क्या है, जैसे मान लो अब ये बीमारी चल रही है कोरोना में, आप आप सोच रहे हो कि बीमारी छुट्टियां हैं तो इस वजह से आप आकस्मिक प्रवास करते हो। कुछ समय के लिए जो है लोग जो है शहरों से गांव की तरफ आ गए, भी गांव में ज़्यादा नहीं है, बड़े बड़े शहरों में कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है, ये महामारी ज़्यादा फैली हुई है, तो वो लोग जो है गांव में आकर रहने लगे। या गांव से कुछ लोग जो है शहरों में चले गए, भाई हमें जो है डॉक्टर की फैसिलिटी मिल जाएगी, हम अच्छे से वहाँ पर अपना इलाज करवा सकते हैं। इस तरीके से वो क्या है, कैजुअल माइग्रेशन। नेक्स्ट है हमारा स्थायी प्रवास, यानी कि परमानेंट माइग्रेशन। तो ये उसे कहते हैं जिसके अंदर व्यक्ति पूर्ण रूप से गांव को छोड़कर नगर में रहने लग जाता है। जब एक व्यक्ति गांव को छोड़कर नगर में चला जाता है तो फिर उसकी इच्छा गांव की तरफ लौटने की नहीं होती, यानी कि वो वहाँ पर परमानेंट के लिए माइग्रेट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे इसके टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। 2 टाइप्स इसके बताए। सबसे पहले इसने बताया इंटरनल माइग्रेशन, यानी कि आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास गांव से शहरों की तरफ और गांव से गांव की तरफ या शहरों से गांव की तरफ, शहरों से शहरों की तरफ हो सकता है, उसे हम बोलेंगे आंतरिक प्रवास। ठीक है, तो ये निम्न 2 तरह का होता है ये भी। सबसे पहले इसने बताया इसी के अंदर है ये इंटर रीजनल माइग्रेशन, यानी कि अंतर क्षेत्रीय प्रवास। किसी देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवासित होना अंतर क्षेत्रीय प्रवास कहलाता है। कि हरियाणा का निवासी है, जैसे वो पंजाब में जाकर रहने लग जाए, तब इसे हम अंतर क्षेत्रीय प्रवास का उदाहरण कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर गांव से शहरों की ओर प्रवास, यानी कि गांव से शहरों की तरफ रोज़गार के लिए जाना या नौकरी के लिए जाना, तो ये भी क्या है, गांव से शहरों की तरफ का प्रवास है। सेकंड है इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जब देश की सीमा से बाहर जाकर प्रवास किया जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं, अंतर महाद्वीपीय प्रवास और अंतरा महाद्वीपीय प्रवास। तो पहले के अंदर अंतर महाद्वीपीय प्रवास, इनकी इंटर कॉन्टिनेंटल और इंट्रा कॉन्टिनेंटल। ठीक है, कब पहले का क्या मतलब है कि एक महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप में स्थायी रूप से बस जाना। जैसे कि यदि कोई भारतवासी अमेरिका जाकर यहाँ स्थायी रूप से रहने लग जाए
तब वह अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाएगा, क्योंकि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और अमेरिका अन्य महाद्वीप के अंदर। और अंतरा महाद्वीपीय प्रवास के अंदर क्या होगा कि एक महाद्वीप के देश विशेष को छोड़कर दूसरे में बस जाना। यदि कोई पाकिस्तानी भारत में आकर रहने लग जाए तब वह अंतरा महाद्वीपीय प्रवास का उदाहरण समझा जाएगा, क्योंकि भारत और नेपाल दोनों ही एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित हैं, या पाकिस्तान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, ये इसके टाइप्स थे। अब हम इसके कारक की बात करेंगे, इसको फैक्टर कौन कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं। तो भारत में ये प्रवास की जो एक सबसे आधुनिक बड़ी और विशेषता है, इस विशेषता के कारण अनेक तरह की समस्याओं का जन्म हुआ है। और प्रवास के प्रमुख कारण कौन से हैं? एक व्यक्ति एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर क्यों चला जाता है? क्या ऐसा करना उनकी इच्छा मजबूत करने से उनकी इच्छा मजबूत होती है, या कुछ सामाजिक और आर्थिक हालात ऐसे होते हैं जिनसे मजबूर होकर प्रवास ही व्यक्ति के लिए एकमात्र रास्ता रह जाता है? इन सब क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त करने के लिए हमें जो है निम्न कारणों से जो है इनका पता लगेगा। सबसे पहले इसमें ऋणग्रस्तता। तो ऋणग्रस्तता जो है भारतीय ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है। भारत का हर परिवार इसका जो है शिकार है। भारतीय ऋणग्रस्तता की मौलिक विशेषता ये है कि इसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहना है। इन ऋणों को चुकाने के लिए, इनसे स्वतंत्रता पाने के लिए भी अनेक व्यक्ति गांवों से नगरों की ओर प्रवास करते हैं। भारत में इस तरह की विचारधारा का अधिक प्रचलन है। व्यक्ति को ऋण चुकाना ही पड़ता है। यदि वह इस जन्म में ऐसा नहीं कर सकता है तो अगले जन्म में उस व्यक्ति को ऋण अवश्य ही चुकाना होगा। दूसरा है इसका नगरों का आकर्षण। हम भारतीय ग्रामीण और नगरीय जीवन की तुलना करें तो ऐसा लगता है गांव की तुलना में नगरों की कई तरह की सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं के अंदर शिक्षा है, चिकित्सा है, सुरक्षा है, मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली, पानी, संचार माध्यम आदि इसके अंदर प्रमुख हैं। नगरों का लगाव या नगरीय आकर्षण के फलस्वरूप भी कई व्यक्ति जो हैं ग्रामीण जीवन को छोड़कर नगरों की तरफ रहने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट है बेरोजगारी। कुटीर उद्योगों के ख़त्म हो जाने के बाद बहुत से व्यक्ति या ग्रामीण रोजगार की तलाश में नगरों की तरफ आकर्षित होते हैं। साथ ही कस्बों, छोटे शहरों में उच्च व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र जो है रोजगार के अवसरों के लिए भी बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। युवा बेरोजगारी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अतः नगरों को रोजगार का केंद्र समझकर गांववासी नगरों की तरफ प्रवास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर जनसंख्या में वृद्धि। प्रवास का ये भी मौलिक कारण है कि जनसंख्या जो है लगातार बढ़ रही है। हम सन 1961 के आंकड़ों की तुलना 2011 से करें तो ऐसा लगता है कि इन 50 वर्षों में भारतीय जनसंख्या में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि का परिणाम ये होता है कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। कृषि की निम्न दशा के कारण जनसंख्या का यह बोझ असहनीय प्रतीत होता है। इसका परिणाम ये होता है कि जीवन यापन के लिए प्रवास एक अनिवार्य ज़रूरत हो जाती है। नेक्स्ट है कुटीर उद्योगों का पतन। भारतीय गांवों में कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योगों का आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व था। इन कुटीर उद्योगों की मदद से व्यक्ति अपना आर्थिक जीवन जो है व्यतीत करते थे। कुटीर उद्योगों का पतन और जनसंख्या में होने वाली ज़्यादा वृद्धि के फलस्वरूप भी भारत के अंदर प्रवासी प्रवृत्ति को एक अनिवार्य बल मिला है। यानी कि लोग क्या है जगह बदलने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके खुद के जो उद्योग थे वो बंद हो गए। भूमिहीन कृषक। तो भारत के अंदर छोटे छोटे किसान हैं या कुछ ऐसे हैं जो भूमिहीन की श्रेणी के अंदर आते हैं, उनकी खुद की ज़मीन नहीं है। गांव में भूमिहीन किसानों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका कारण ये है कि कई व्यक्ति गरीबी और ऋणग्रस्तता के कारण भी अपनी ज़मीन को बेच देते हैं। इन भूमिहीन किसानों को जब गांव में काम नहीं मिलता है तो उनके लिए एकमात्र रास्ता रहता है कि वो शहर में जाकर अपने लिए कुछ कमाएं, अपने परिवार के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए वो शहर में जाकर कुछ काम धंधा करें। इस तरह से किसानों का भूमिहीन होना भी
भारत में प्रवासिता को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है पारिवारिक कलह। आधुनिक भारतीय समाज में कलह की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन पारिवारिक कलह के फलस्वरूप भी कुछ लोगों को नगरों की तरफ प्रवास करना पड़ता है। इनकी परिवार में क्या होता है कि छोटे छोटे परिवार बन गए हैं। अब वो काम धंधा नहीं करेंगे हैं, कमाने के लिए कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, इसीलिए फैमिली के अंदर छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। पेरेंट्स दबाव बनाते हैं, कब कमाओगे, कब क्या खाओगे, क्या करोगे। इस वजह से ये कलह चलते रहते हैं और इससे मजबूर होकर भी बच्चे को बाहर निकलना पड़ता है, यानी कि व्यक्ति को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। नेक्स्ट है धन कमाने के लिए। तो आधुनिक युग में पैसे के महत्व में लगातार वृद्धि हो रही है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कर्ज के उसमें दबे जा रहे हैं, इससे वे आज़ादी पाना चाहते हैं। और कुछ लोग कृषि की तरक्की या व्यवसायों की स्थापना के लिए भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें गांव से नगरों की तरफ प्रवास करना पड़ता है। नेक्स्ट है सामाजिक निर्योग्यताएं। गांव में अछूतों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वे कई तरह की निर्योग्यताओं के शिकार हैं। गांव की तुलना में नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में उनको मान सम्मान मिलता है। इसका परिणाम ये हुआ कि व्यक्ति ग्रामीण जीवन को त्याग कर नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में भागने के लिए मजबूर होते हैं। संयुक्त परिवारों का विघटन मतलब टूटना, परिवारों का टूटना। तो भारत के अंदर संयुक्त परिवार की प्रथा के फलस्वरूप व्यक्ति में सामूहिक जीवन का विकास होता था। आधुनिक औद्योगिक परिस्थितियों और व्यक्तिवादी विचारधारा के फलस्वरूप संयुक्त परिवारों का टूटना शुरू हो गया है। संयुक्त परिवारों का टूटना भी प्रवास का एक कारण है, यानी कि कुछ लोग परिवार से दूर चले जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए या कमाने के लिए अपने गांव को छोड़कर उन्हें शहर पर जाना पड़ता है, शहर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा अधिक मजदूरी की आशा। गांव में मजदूरी की दर कम होती है, यानी कि कम पैसा मिलता है। इसके अलावा गांव में जो मजदूरी दी जाती है वो या तो अनाज के रूप में है, मतलब ज़रूरत की चीज़ों के रूप में पूरी की जाती है। तो कई व्यक्ति इस उम्मीद और विश्वास के फलस्वरूप गांव से नगरों की ओर प्रवास करते हैं कि उन्हें नगरों में ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। इसलिए ये प्रवास को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं, जिनके कारण लोग अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अब हम करेंगे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, यानी कि प्रवास के लाभप्रद प्रभाव। क्या प्रभाव इन लोगों पर पड़े। तो पहला है कृषि भूमि पर जनसंख्या के भार में कमी। जब कुछ ग्रामीण व्यक्ति प्रवासित होकर शहर चले जाते हैं तब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का दबाव कम हो जाता है और इससे कृषि जोतों के उत्तरोत्तर विभाजन की प्रवृत्ति में भी बाधा आती है, यानी कि उसका बंटवारा नहीं होता है। संयुक्त परिवार टूटने से बच जाते हैं। प्रवासियों के द्वारा नगरों में रहकर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गाँव में भेजे जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खुशहाली आती है। दूसरा है शहरीकरण के लाभ। शहरीकरण और उससे मिलने वाले लाभ प्रवास के फलस्वरूप ही संभव होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन की सुविधा उनको ज़्यादा मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहर जाने वाले व्यक्ति इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध आदि की सुविधा नगरों के अंदर उपलब्ध होती है और नगरीय क्षेत्रों में नए नए व्यापार व्यवसाय शुरू करने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। इसलिए प्रवास को मानव जाति की तरक्की के रूप में सहायक समझा गया है। नेक्स्ट है जनांकीय लाभ। जनांकीय दृष्टि से भी प्रवास लाभकारी होता है। प्रवास से शहरीकरण में बढ़ोतरी होती है। शहरों में आवास की कठिनाई, ऊंची निर्वाह लागत आदि कारणों से व्यक्ति स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से अपना परिवार सीमित रखने के लिए प्रेरित होते हैं। सफाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के फलस्वरूप शहरों में मृत्यु दर भी कम पाई जाती है। इस प्रकार प्रवास से जन्म दर और मृत्यु दर में भी कमी आती है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलना। प्रवास के कारण श्रम विभाजन को भी बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण श्रमिकों की कार्य कुशलता भी बढ़ती है और श्रम कौशल में बढ़ोतरी का राष्ट्रीय उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
नेक्स्ट है सामाजिक एकता तथा राजनीतिक जागृति। प्रवास के फलस्वरूप मनुष्य में भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। राजनीतिक जागरूकता को भी प्रवास की महत्वपूर्ण उपलब्धि समझा जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों से इकट्ठा होकर मजदूर जब खानों कारखानों में साथ साथ काम करते हैं तब उनमें भाईचारे की भावना जो है उत्पन्न होती है, और इसी भावना के आधार पर वे अपना एक संगठन बनाते हैं और रोजगार की अवस्थाओं में सुधार लाते हैं, यानी कि वो मिलजुल कर रहते हैं। इनकी आप देखते हैं जब भी किसी ऑफिस में या किसी कारखाने में सब लोग जो संगठन के संगठित होकर जो है काम करते हैं, उनमें जो है भाईचारे की भावना फैलती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रोजगार अवसरों तथा श्रम पूर्ति के बीच सामंजस्य। प्राय हम देखते हैं कि जिन जगहों पर रोजगार के मौके उपलब्ध हैं वहाँ पर श्रम पूर्ति की न्यूनता है, तथा जिन जगहों पर श्रम पूर्ति की अधिकता है वहाँ रोजगार के मौक़ों की न्यूनता है। प्रवास के द्वारा रोजगार के अवसरों तथा श्रम पूर्ति के बीच जो है सामंजस्य की स्थापना हो जाती है। इससे भी राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है। तो ये तो है प्रवास के लाभप्रद प्रभाव, यानी कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है, उसके इम्पैक्ट बताइए, पॉजिटिव इम्पैक्ट बताए हैं। अब जो है हम करेंगे कि प्रवासी मजदूरों की स्थिति सुधारने के जो है क्या क्या जो है उपाय किए जाने चाहिए कि उनका जीवन सुधर जाए। तो वो क्या क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रवासी मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा निम्न रूप से जो है कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। क्या क्या चलाने चाहिए कि सबसे पहले प्रवासी मजदूरों के लिए एक विश्वसनीय सूचना प्रणाली बनानी होगी। रोजगार की स्थितियों और मजदूरों के प्लान के आकार, संरचना, उसके संबंध में सही जानकारी न होने के फलस्वरूप मौजूदा कानूनों के कल्याणकारी और कारगर क्रियान्वयन में जो है रुकावट आती है। दूसरा, इस बारे में तैयार किए जाने वाले डेटाबेस प्लान के कारण उभरते स्वरूपों, भर्ती की प्रक्रिया, अप्रवासी श्रमिकों का पेशेवर स्वरूप, उनका हुनर, यानी कि वो उनके अंदर क्या कला है, कामकाजी स्थितियाँ, उनके रहने की स्थितियों के स्वरूप, प्रवासी श्रमिकों के खर्चे, भुगतान की स्थिति, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम आदि जैसे कानूनों के परिवर्तन की अवस्था से संबंधित सूचना भी उनको देनी चाहिए। तीसरा, श्रमिकों के मूल स्थान पर ही दीर्घकालीन और अल्पकालीन जो है पलायन संबंधी दुर्बलताओं को कम करने के लिए कारगर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए अपर्याप्त रोजगार समस्या व आपदा के फलस्वरूप होने वाले पलायन की समस्या का उपाय किया जाना चाहिए, जिसके लिए कारगर रोजगार गारंटी योजना को चालू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा में विधायी उपायों की अपर्याप्तता को देखते हुए प्रवासी श्रमिकों में जागरूकता लाने की आवश्यकता को महसूस करना चाहिए। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों, मजदूर संघों को प्रोत्साहन देना होगा ताकि वे गंतव्य जगह पर जो है प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर गौर कर सकें। नेक्स्ट है ये संगठन प्रवासी श्रमिकों के अपने आप पंजीकरण का कार्य भी कर सकते हैं, जिसमें श्रमिकों की हालात, उनके रोजगार की अवधि यानी कि समय के बारे में गौर करें और उनका पंजीकरण किया जा सके। नेक्स्ट है पंजीकरण से इन मजदूरों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन कार्ड जैसे न्यूनतम सामाजिक और राजनीतिक लाभ जो है उनको मिल सके। इन कामों के आधार पर जो है प्रवासी श्रमिकों के संगठन के लिए जो है संगठन जो उनके लिए तैयार किए जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे उपाय करके हम जो है इन लोगों को जो है सरकार जो है इन लोगों के लिए बहुत से अच्छे जो है कार्य कर सकती है। तो इस समस्या को हम दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय के लिए जो इनको हम रोक सकते हैं, यानी कि सरकार को जो है इनके लिए ये कार्य कर देने चाहिए। तो इस प्रकार से जो गांव से शहर की ओर और प्रवास की प्रवृत्ति ने शहरों में जो है बहुत सी समस्याओं को जन्म भी दिया है, यानी कि नगरों में जो है रहने की स्थिति जो है सही नहीं है, सुविधाएं कम पड़ जाती हैं, बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। महानगरों में जो है प्रवासी व्यक्ति जो है भाषा या क्षेत्र के आधार पर जो है संगठन स्थापित कर लेते हैं, या एक समुदाय से दूसरे समुदाय में जो है उनके अंदर कुछ अलग भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासित
दंपतियों की रूढ़िवादी जो है मनोवर्तियों की फलस्वरूप भी शहरी क्षेत्रों में जो है जन्म दर जो है ऊंची बनी हुई होती है। तो इस प्रकार से लोगों की जो है आपस में विचारधारा नहीं मिल पाती है। इन सब कारणों के कारण जो है प्रवासी की स्थिति उत्पन्न हुई और सरकार को जो है इनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस ऊपर हमने इसके पॉइंट्स भी बता दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा और साथ साथ आप जो है इसको लर्न भी करते होंगे। पिछला क्वेश्चन आपने शायद लर्न कर लिया होगा, आप इस क्वेश्चन को भी लर्न करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीड करेंगे। तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।